सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। गाजियाबाद में दिनांक 18/6/2025 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि मिलक रावली गांव में रविंद्र शर्मा के घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स मौके पर गई और वहां पर छानबीन किया गया तथा जो आरोपी था मोंटी उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई। वहां मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंद्र शर्मा व उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहां पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी व उसका साथी अजय दिखाई पड़ा। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया जिसमें रविंद्र शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसके उपरांत रविंद्र शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है। इस तहरीर में इसी गांव के मोंटी व अजय को आरोपी बनाया गया। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं जो गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इसमें गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। हमारी जो कुछ लगी 2-3 बीमारी ऑलरेडी बाहर है जी, और सबको हम भेज करके पकड़वाएंगे तुरंत। अब आप लोग अगर पुलिस के भी कोई चीज़ पाई जाएगी तो उसकी पुलिस में देखो दंड सबसे पहले मिलता है। किसी विभाग में से ज़्यादा दंड नहीं मिलता है। अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो किसी को हम लोग बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब अगर आप अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो बता देना, होगी हम लोग पूछताछ जांच कर लें उसकी। सही बात है। हमारी तो दो ही मांग है और कुछ नहीं है। आप जो पीड़ित है उन्हें तो न्याय दिलवाओ और जो पुलिस के द्वारा जो गलत हुआ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैंने अभी आधे घंटे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, बार-बार ठीक है। इन्होंने तहरीर लिख के दे दी कि भाई हम जो है कल आ जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं अभी आप थाने चलो, आपको थाने चलना है। थाने रात को 9 बजे लेके आने की क्या आवश्यकता थी? और यहाँ थाने के गेट पे गोली चली है रात को 9 बजे और पुलिस जो है वीडियो बना रही है। अरे पुलिस के पास पिस्टल थी, पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी। आमने सामने का एनकाउंटर होगा, फर्जी एनकाउंटर क्या करते हो? आपके सामने आदमी मर रहा है और आप जो है वीडियो बनाने का काम कर रहे हो। और सुनिए, यहाँ के DCP साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब, इन्होंने क्या कार्रवाई करी कि लोगों को दबा के इनके वीडियोग्राफी कराओ। हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा डाल देंगे, नहीं तो आप जो रोड को खाली कर दो, और दबाव बना के बॉडी को पोस्टमार्टम पे भिजवाने का काम कर रहे हैं। उन पुलिस वालों को सस्पेंड करने का काम क्यों नहीं कर रहे जो इसके लिए जिम्मेवार है? उन्हें सस्पेंड करना चाहिए था पहले और उसके बाद इस परिवार के साथ न्याय होता। ठीक है, एकदम कोई आदमी नहीं मिल सकता गोली चलाने वाला, लेकिन जिन पुलिस वालों के सामने गोली चली है और उस लड़के की मृत्यु हुई है, कम से कम उन्हें तो सस्पेंड करना चाहिए था। एक आरोपी है जो अभी कुछ दिन पहले बहुत कई सालों की सजा काटने के बाद में छुप के आया है। उस पे जो है कई केस लगे हैं, उसमें 2 केस हैं और अभी जो है छुप के आया। उसके बावजूद भी पुलिस जो कह रही है आप थाने चलो। लोगों ने कहा कि भाई हमें कम से कम गांव तक छुपवा दो, प्रोटेक्शन दिलवा दो, लेकिन नहीं, पुलिस उनके साथ दिया। आप स्वयं आइए। क्यों आइए स्वयं? मरने के लिए? पुलिस थाने में बुला के लोगों को मरवाएगी, घर में गोली चलाएंगे। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र शर्मा नाम है मेरा। क्या मामला हो गया जो आज थाने में आप लोग हैं? ये मेरे छोटे भाई का लड़का रवि शर्मा जी, इसको थाने के सामने जी गोली मारी। ये कब की घटना है? ये रात है मेरे हिसाब से कोई 11 सवा 11 साढ़े 11 बजे की। अच्छा, क्या कह रहे? क्या नाम आपका? चला के बैठा, पंखा चला के। अच्छा, तो रात क्या घटना थी, थोड़ा सा बताएंगे? वीडियो बना रहे हैं, हम कह रहे हैं पकड़ो पकड़ो जी। वो वीडियो बना रहे हैं वो। अच्छा, और गोली जैसे लड़के का लगी जी, लड़का ऑन द स्पॉट खत्म हो गया और गोली फायर करता, हम भी पीछे भागे, फायर करता भाग गया। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मिलक रावली है मेरा जी। तो रात क्या मामला था, किस तरह से घटना हुई, थोड़ा सा बताएंगे? सर ऐसा है, मेरा छोटा भाई रविंद्र शर्मा जी अपने शॉप पे से आ रहा रावली से जी। मेरी भतीजी मुरादनगर से गई हुई थी, वो सड़क पर उतरी, उन्होंने अपने गाड़ी रोकी, भाई ने मेरे ने वो गाड़ी में बैठाई भतीजी। वो गांव से जो लड़का जिसने मर्डर कराया है वो गांव से गाड़ी लेकर आ रहा था, गाड़ी बीच में लगी, वहाँ बदतमीजी माँ बहन की गाली करने लगा। वो आकर घर पे देखूंगा तेरे को मैं। 15 मिनट बाद ही घर पे जाके गोली चलाई। कपिल देव चौकी इंचार्ज 112 पे कॉल करी, वो आया। कपिल देव ने तहरीर लिखवाई। हमने कहा क्या करें अब? बोला जी मुरादनगर थाने में आ जाओ। मगर सर खाना वाना खा लेते हैं, कंप्लेंट तो आप लिखवा ही रहे हो जी। बोला कंप्लेंट खाना बाद में खाएंगे, पहले मुरादनगर आओ। अच्छा, अब सारे इकट्ठे मुरादनगर में। मैंने मन्नतें करी, सर मैं भूखा हूँ सुबह से जी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। तो बोला खाना बाद में खाना, पहले मुरादनगर आ जाओ जी। हम मुरादनगर आ चुके, हम सब 15 मिनट बाद आए हैं। जब यहाँ पे हम 5, 7, 10, 20 आदमी इकट्ठे हुए तो वो लड़का मोटरसाइकिल पे 2 जने थे,
तो आप थाने में तहरीर देने के लिए आए थे? हाँ, तहरीर तो हमने घर पे दे दी थी। अच्छा, घर पे ही दे दी, लेकिन दरोगा नहीं माना? दरोगा नहीं माना, मुरादनगर आओ। अच्छा, मुरादनगर हम आए, दरोगा 15 मिनट बाद आता हमसे जी। तो हमें ये लग रहा है पैसे लेके हमारे लड़के का मर्डर कराया, पुलिस मिली हुई उसमें। तो जैसे ही आप यहाँ थाने पहुँचे तो तभी वो जो अपराधी था वो भी पीछे आ गया? 5 मिनट के दायरे में आगे, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे 5 मिनट के दायरे में आ गया और वो बच्चों को घेर लिया। बच्चा भाग के बरड़ी तरफ पहुंचा जी, तो उसने गोली चलाई 4 जी। 4 एक मेरे बच्चे के दिल में लगी, एक मेरा भतीजा उसके कपड़े में निकल गई जी, एक पेड़ में कहीं घुसी हुई है और फायर करता हुआ गले में घुस गया वो। अभी आप लोग यहाँ थाने पे आए हैं तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से कहता हूँ उसकी डेड बॉडी चाहिए, वरना हमें भी गोली मारो जी, हम भी यहीं मरेंगे। अंतिम संस्कार जब होगा कहता उसकी बॉडी मिले हमें, नहीं तो हमको जितने भी हमारे गांव के परिवार को सबको गोली मारी जाए, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंसूर कौशिक है जी। मेरे जीजा जी खत्म हो गए हैं। हमें प्रशासन से ये चाहिए कि थाना अध्यक्ष के साथ जो पूरा थाना है वो बर्खास्त होना चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए। अगर थाने में ही हमें सुरक्षा प्राप्त नहीं है, थाने के बाहर ही सुरक्षा प्राप्त नहीं है, तो पूरे क्षेत्र की क्या जिम्मेदारी ले रखी? या तो सबको हथियार दो अपनी सुरक्षा करने के लिए, और अगर हथियार नहीं दे सकते तो या तो सुरक्षा मुहैया कराओ। ना तो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, ना ही हथियार दिया जा रहा है। थाने के बाहर अगर आदमी मर गया है तो बाहर 2 गली दूर कोई क्या उम्मीद कर ले? आप ये मुझे बता दो। हॉस्पिटल में बदमाश लेकर पहुंच रहा हमारे पीछे। हॉस्पिटल में बदमाश हमारे पीछे लग गया। थाना अध्यक्ष की मिली भगत है जो थाने के बाहर फायरिंग हुई है, उसने खाना भी नहीं खाने दिया। थाने पे से भी उठवा के बुला लेनो, अभी क्या, अभी आ जाओ, देर मत करियो, अभी आ जाओ गैली गैल। पीछे भाग कर खाना खा लो। और अभी हम बात कर रहे हैं, लाश यहाँ रखी है हमारे जीजा की। थाना अध्यक्ष एसी चला के मजे से बैठा, अंदर जाके देख लो। थाना अध्यक्ष अभी भी एसी चला के अंदर बैठा मजे से। अभी बाहर नहीं है कोई अधिकारी? अभी आया नहीं है बाहर, उनके बाकी कर्मचारी तो हैं, थाना अध्यक्ष अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। अधिकारी अभी कोई आया नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आया, रात से अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। तो किस हॉस्पिटल में लेके गए थे आप? सिर्फ समझाइश चल ररही है, फोन करके। कल जब आप नंबर 1018 के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए, दिव्या हॉस्पिटल। हाँ, दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स में गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गांव को मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाए।